हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 करेंगे, रेशियो एंड प्रपोर्शन। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। रेशियो एंड प्रपोर्शन, इसमें क्या पढ़ेंगे हम? रेशियो को डिफाइन करेंगे हम आइडेंटिटी टर्म्स ऑफ अ रेशियो, एक्सप्रेस करेंगे उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, कंपेयर करना सीखेंगे दो या दो से ज़्यादा रेशियोज को, प्रपोर्शन को डिफाइन करेंगे, फिर उसको आइडेंटिफाई करेंगे टर्म्स ऑफ प्रपोर्शन को, अप्लाई करेंगे इन कॉन्सेप्ट को हम अपनी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स में, और फिर हम यूनिटरी मेथड सीखेंगे और उसकी हेल्प से हम वैल्यूज फाइंड आउट करना देखेंगे। इंट्रोडक्शन। इन आर डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, हम कई बार दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड या इनके मेजरमेंट्स के बेसिस पे। दो वेज क्या है कंपैरिजन के, कि हम डिफरेंस निकालें, या दूसरा तरीका क्या है, डिविजन। द सेकेंड वे इज बेटर देन फर्स्ट वे। डिविजन वाला मेथड बेटर है डिफरेंस की कंपैरिजन में। Comparison by difference is called the ratio. The comparison by division is called the ratio. अब जो comparison हम division से करते हैं वो उसको हम ratio बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, we see how many times one quantity is to the other quantity। इसमें हम देखते हैं कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। फॉर एग्जाम्पल, इफ मंजू गॉट 75 मार्क्स, अगर मंजू को 75 मार्क्स मिले और संजू को 25 मार्क्स मिले, तो हमें क्या पता चल रहा है, हम बोल सकते हैं सब्ट्रैक्शन से हम बोलेंगे, सब्ट्रैक्ट करा तो ये 50 आ गया कि मंजू को 50 मार्क्स ज्यादा मिले हैं संजू से। और अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ गया, 3/1। दिस मीन्स दैट फॉर एवरी 3 मार्क्स ऑफ मंजू स्कोर, हर 3 मार्क्स जो मंजू ने स्कोर करे हैं, संजू का स्कोर उसके लिए 1 था। तो जब हम दो क्वांटिटीज को इस तरीके से डिविजन से कंपेयर करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि एक रेशियो फॉर्म हो गया है दोनों क्वांटिटीज के बीच में। अब रेशियो क्या होता है, ये कंपैरिजन है दो नंबर्स का, ये दो क्वांटिटीज का डिविजन की हेल्प से जो हम फाइंड आउट करते हैं। द टू नंबर्स इन द रेशियो, अब ये जो दो नंबर्स होते हैं रेशियो में, इनको सेपरेट कैसे करते हैं, हम कोलन पुट करके सेपरेट करते हैं। एग्जाम्पल, रेशियो ऑफ 16 और 7, इसको कैसे लिखेंगे, 16 और ये कोलन पुट करेंगे फिर 7 लिखेंगे। रीड कैसे करते हैं, इसको हम बोलते हैं 16:7, इस कोलन को हम is to बोल के रीड करते हैं। रेशियो क्या करते हैं, दो क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहा है, किस टर्म्स में, कि एक क्वांटिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में कितनी है। इन जनरल रेशियो ऑफ टू नंबर्स ए और बी अगर हैं तो कैसे लिखेंगे, a is to b। यहाँ पे a एंटीसीडेंट हो गया और b हमारा कॉन्सिक्वेंट कहलाता है। दो क्वांटिटीज को हम कंपेयर कर सकते हैं, सिर्फ तभी कर सकते हैं अगर दोनों की सेम यूनिट हो। इन ऑर्डर द ऑर्डर ऑफ टर्म्स इन द रेशियो शुड नॉट बी ऑल्टर्ड। और रेशियो निकालते हुए टर्म्स का ऑर्डर चेंज नहीं करना है, क्योंकि 3:4 डिफरेंट होगा 4:3। रेशियो कैसे निकालते हैं, एंटीसीडेंट अपॉन कॉन्सिक्वेंट। ये वर्ड एंटीसीडेंट का मतलब होता है दैट प्रीसीड्स, यानी जो पहले आता है, और कॉन्सिक्वेंट मतलब जो बाद में आता है। रेशियो ऑफ 6 रुपीज टू 18 रुपीज कितना हो जाएगा, ₹6 by ₹18, दैट इज 1:3। ऐसे ही 7 आवर्स और 11 आवर्स का कितना आ गया, 7:11। नेक्स्ट, रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। यूजुअली रेशियो कैसे एक्सप्रेस होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। रेशियो A is to B, इसको हम बोलते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है। कब बोलते हैं ऐसा, जब ये जो एंटीसीडेंट A है और जो कॉन्सिक्वेंट B है, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1 से अलग कोई कॉमन फैक्टर ना हो। फॉर एग्जाम्पल 64:8, इसको एक्सप्रेस होना चाहिए 8:1, तब हम बोलेंगे कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो अब इनको हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। 12:36, तो ये हो गया हमारा 1:3। 27:48 इज 9:16। 20:16 इज 5:4। 21:54 इज 7:18। अब क्या करना है, इनका रेशियो हमें निकालना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। 15 मिनट्स का 35 मिनट्स के साथ ये हो गया 3:7। 20 मिनट्स टू 180 सेकेंड्स, अब 1 मिनट से 1 सेकेंड से पहले हमें सेम यूनिट में करना होगा, तभी हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं। मिनट्स में कर लिया इसको तो ये आ गया 20:2। नाउ 3 मीटर 500 सेंटीमीटर, सेम यूनिट में किया, फिर निकाला 3:5 आ गया। 4 किलोग्राम 800 ग्राम, अगेन सेम यूनिट्स में कन्वर्ट किया और फिर ये हमारे पास आ गया 5:1। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर टेबल। अब एक रेक्टेंगुलर टेबल की हमें लेंथ और ब्रेथ गिवन है, रेशियो निकालना है लेंथ का ब्रेथ के रिस्पेक्ट। लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, रेशियो क्या हो गया इसका 86/60, दैट इज 43:30। अब रेशियो निकालना है 35 मिनट्स का 2 आवर्स में। सेम यूनिट्स होनी चाहिए क्वांटिटीज की, पहले सेम यूनिट में कन्वर्ट किया। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 2 आवर्स कितना हो गया 120 मिनट्स। अब 35 मिनट्स का 120 मिनट्स के साथ निकाला तो ये हो गया 7:20।
देयर आर 50 फ्रूट्स इन अ बास्केट, एक बास्केट में 50 फ्रूट्स हैं। अगर नंबर ऑफ एप्पल्स 35 है एंड द रिमेनिंग आर मैंगोस, और बाकी बचे हुए मैंगोज हैं, तो आपको रेशो निकालना है नंबर ऑफ एप्पल्स का नंबर ऑफ मैंगोज के साथ। टोटल फ्रूट्स कितने हैं 50, नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं 35, तो नंबर ऑफ मैंगोज कैसे निकाल सकते हैं 50 माइनस 35 दैट इज 15 हो गए। रेशो निकालना है अब हमें नंबर ऑफ एप्पल्स का, निकालना है हमें नंबर ऑफ मैंगोज के साथ। एप्पल्स कितने हैं 35, मैंगोज कितने हैं 15, तो ये आगे 7:3। अब मैंगोज का निकालना है टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स के साथ। मैंगोज कितने हैं 15, टोटल फ्रूट्स कितने हैं 50, तो ये हो गया 3:10। इक्विवेलेंट रेशोज, रेशो इज सिंपली अ फ्रैक्शन। रेशो क्या है, एक फ्रैक्शन है जो चेंज नहीं होगा जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे नॉन जीरो नंबर से। हेंस द वैल्यू रिमेन्स अनचेंज, वैल्यू हमेशा अनचेंज रहेगी रेशो की। अगर एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है हमने सेम नॉन जीरो नंबर से, तो हमें क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट रेशो मिलेंगे। इफ द टर्म्स ऑफ रेशो अगर हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया, फॉर एग्जाम्पल 5:7, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या मिला, इक्विवेलेंट रेशो मिला। 12:18, इन दोनों को ही 6 से डिवाइड किया। 5:15, दोनों को 5 से डिवाइड किया, तो ये हमें क्या मिले, इनके इक्विवेलेंट रेशोज मिले। कंपैरिजन देखते हैं, रेशोज को कंपेयर कैसे करते हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले रेशो को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर इनके डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम निकालते हैं। फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, फिर इनका डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाला, इनको उसमें कन्वर्ट किया, मतलब दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर हमने सेम बनाए। फिर इनके न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे और जिस फ्रैक्शन का लार्जर न्यूमरेटर होगा वो हमारा लार्जर फ्रैक्शन हो जाएगा। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 3:2। अब एक रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ का रेशियो गिवन है 3:2, तो ये टेबल हमें कंप्लीट। गिवन रेशियो क्या है 3:2, इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 15 अपॉन 10, यानी 15:10। 15 यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ऐसे इसको 9 से मल्टीप्लाई करने पे 27:18, यहाँ पे 18 है तो यहाँ 27 आ जाएगा। ऐसे इसको 13 से मल्टीप्लाई किया, 14 से किया, 18 से किया, 15 से किया, ये पूरी टेबल हम ऐसे फिल कर सकते हैं। टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विल ऑलवेज बी इन प्रपोर्शन, दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमेशा प्रपोर्शन में होंगे। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं या नहीं, वो आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे, टेबल कंप्लीट कर दी हमने इस तरीके से। नाउ डिवाइड, अब हमें ₹4230 को डिवाइड करना है अमंग भरत, शिवम, गगन। इस तरीके से डिवाइड करना है कि इनका शेयर का रेशियो कितना हो, 1/3:4, 1/4:1/5, इतना रेशियो इनको मिले। तो गिवन रेशियो ये है हमारे पास। इनके डिनोमिनेटर्स का हमने एलसीएम निकाल लिया। अब हर टर्म को हमने मल्टीप्लाई करा इस तरीके से कि ये हमारे इक्विवेलेंट रेशियो बन जाए। तो हमने सबको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 20:15:12। सम निकाल लिया सबका, ये कितना आ गया 47। तो भरत का शेयर कितना आ गया 20/47 इंटू 4230, 1800 आ गया। शिवम का शेयर 15/47 इंटू 4230, और गगन का शेयर आ गया 10/47 इंटू 4230। ये हमारे पास तीनों के शेयर्स आ गए। अब इन रेशियोज को हमें कंपेयर करना है। दोनों रेशियो को पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, सिंपलेस्ट फॉर्म में है ये। इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया, 12 आ गया। इसको कन्वर्ट किया, अब न्यूमरेटर्स कंपेयर किया, 9 इज ग्रेटर देन 8, तो ये रेशियो हमारा ग्रेटर हो। यहाँ पे 3:7 एंड 4:9 है। दोनों को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया, 63 आ गया। अब इनको कन्वर्ट किया हमने, न्यूमरेटर्स कंपेयर करे, 27 इज लेस देन 28, तो ये रेशियो हमारा लेस हो गया, सेकेंड रेशियो। अब क्या करना है, हमें ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं 15/18, अब अगर हम 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। ऐसे ही 15 को भी 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5/6। अब नेक्स्ट है 5/6 और यहाँ पे 10, यहाँ ब्लैंक। तो हमने क्या किया, यहाँ पे अगर 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 आएगा। ऐसे ही 6 इंटू 2 करा तो ये 12 मिल। यहाँ हमने देखा 6 इंटू 5 इज 30, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25। इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट। रेशो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन ए, अब ट्रेन ए की स्पीड का रेशो ट्रेन बी की स्पीड के साथ 2:1 है। कौन सी ट्रेन फास्ट मूव कर रही है, तो ट्रेन ए फास्ट मूव कर रही है क्योंकि ट्रेन ए का रेशो बी के साथ कितना है 2:1, 2 ग्रेटर है 1। अब ये टेबल कंप्लीट करनी है हमें। यहाँ पे 70 है, यहाँ 35 है। तो ट्रेन ए का बी के साथ क्या है रेशो 2:1। तो स्पीड ऑफ ट्रेन ए क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन बी का ट्वाइस है, 2 टाइम्स है। तो हमें यहाँ पे ट्रेन बी की स्पीड गिवन है, ए की स्पीड निकालने के लिए हमने इनको डबल कर दिया।
और जब ए की गिवन है, बी की निकालने के लिए इनको हमने 2 से डिवाइड कर दिया या हाफ कर दिया। इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन ए, अगर स्पीड ऑफ ट्रेन ए का सी के साथ 1:2 का रेशियो है, तो आपको बताना है कौन सी ट्रेन स्लो मूव कर रही है। तो ऐसे में हमें क्या दिख रहा है, ट्रेन सी की स्पीड कितनी है, 2 टाइम्स है ए की स्पीड, तो ट्रेन ए ऐसे में स्लो मूव कर रही है। अब डिवाइड करना है हमें 80 रुपीज 2:3 के रेशियो में बिटवीन अवनी एंड आर्य। तो ये कितना 2 पार्ट्स बन गए इसके, 2x और 3x, सम करा इनका 5x हो गया। अवनी को 2x पार्ट्स मिलेगा और आर्य को 3x पार्ट्स मिलेगा। तो अवनी का शेयर कितना हो गया 2x/5x और टोटल कितना था 80, 32 रुपीज मिलेंगे, और आर्य को 3x/5x इंटू 80 दैट इज 48 रुपीज मिलेंगे। अब हमें A/B/C फाइंड आउट करना है। A/B गिवन है, B/C गिवन है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, इस तरीके से इनको लिखा, A/B कितना है 2:3, B/T कितना है 4:7। अब यहाँ पे ये 3 से 4 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया हमारे पास। हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ए को हमने इधर इससे मल्टीप्लाई किया, एरोज को देखना है आपको, एरोज को ध्यान रखना है। 2 × 4 8 आ गया, फिर 3 × 4 इसको स्ट्रेट इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो गया, फिर इस 3 के 7 से करेंगे ये 21 आ गया। तो ये हमारे पास A/B/C आ गया। The numbers along the top of the bars tell what ratio do they divide the top number in। अब ये हमें क्या बता रहे हैं कि किस रेशो में इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो 210 को आपको 4:3 के रेशो में डिवाइड करके लिखना है। फिर यहाँ पे जो नंबर आएगा उसको 1:8 में डिवाइड करना है, फिर जो यहाँ नंबर होगा उसको 3:2 में डिवाइड करना है, और ये मिसिंग सर्कल्स ऐसे सारे फिल करने। इन अ ईयर, अब एक ईयर में रजनी ने अर्न किया इतना रुपीस और सेव किया इतना, तो आपको रेशो बताना है, जितना मनी उसने अर्न किया है उसका रेशो बताना है जितना उसने स्पेंड किया है। अर्न कितना किया है 2,50,000, सेव किया है 75,000, तो स्पेंड कितना किया है उसने, खर्च कितना किया है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2,50,000 से आपको क्या करना है 75,000 सब्ट्रैक्ट कर देने हैं, तो उससे हमें पता चल जाएगा उसने कितना स्पेंड किया है। फिर ये जो अर्न किया है उसने, अर्न कितना किया है 2,50,000, इसका रेशो किससे निकाल देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करके। जब हम यहाँ पे 2,50,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 75,000 से, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास सिंपली 0 आ जाएंगे। ये यहाँ बोरो करेंगे हम, दिस विल बी 10, 10 - 5 is 5, यहाँ पे बोरो होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 1,75,000। ये हमें रेशो निकालना है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये कितना आ जाएगा हमारे पास 10:3 आ जाएगा। ऐसे ही अब रेशो निकालना है, मनी शी सेव्स, सेव कितना किया उसने 75,000, और स्पेंड कितना किया उसने 1,75,000 का रेशो निकालेंगे। फिर इन रेशोज को क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे 24 and 36, 24 और 36, अगर हम इन दोनों को क्या करें 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3। सिंपलेस्ट फॉर्म में ये क्या हो गया 2:2। ऐसे यहाँ पे 120 and 150 है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे और इन सबको ऐसे ही करना है। अब इनका हमें रेशो फाइंड आउट करना है। रेशो कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, यहाँ हमारे पास क्या है 500 मिलीलीटर एंड 3 लीटर, यूनिट सेम होनी चाहिए रेशो निकालने के लिए। तो क्या करेंगे, इनको हम सेम यूनिट में करेंगे। ये हमारे पास है 500 मिलीलीटर, 3 लीटर को मिलीलीटर में करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा इस तरीके से हो जाए। इसको सॉल्व करेंगे 2 zeros हमारी कैंसिल हो गई, ये 5 को 1 टाइम्स करेंगे और ये 6 टाइम्स, ये हमारे पास रेशो आ जाएगा 1:2। ऐसे ही क्या करना है, सबको आपको पहले सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है और फिर आप इनका रेशो फाइंड आउट करेंगे। अब हमें पता है 1 रुपीज़ में 100 पैसा होता है, तो इसका रेशो कैसे निकालेंगे, 75 को 100 से करेंगे, ये कैंसिल आउट करेंगे, 25 से 3 टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स, तो इसका रेशो आ गया 3:2। ऐसे सबका रेशो निकालेंगे। अब ये ब्लैंक्स फिल करने हैं इनको इक्विवेलेंट रेशो बनाने के लिए। तो 40 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 मिलेगा, तो 28 को भी 4 से डिवाइड करने पे यहाँ 7 आ जाएगा। अब 7 × 2 14 होता है, तो 10 × 2 20 हो जाएगा, 20 × 3 60 होता है, तो 14 × 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 52। इस तरीके से आप ये ब्लैंक्स फिल करते जाए। 3 इक्विवेलेंट रेशो बताने हैं 12/32 के, आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं और मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, पर सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है। अब इन रेशोज को क्या करना है, हमें कंपेयर करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ हमारे पास क्या है 5:3 एंड 7:9, इनको हम कंपेयर करते हैं। 5:3
और 7:9। अब क्या करना है, कंपेयर करने के लिए पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। 3 और 9 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15/9 और यहाँ हमारे पास है 7/9। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, न्यूमरेटर्स देखेंगे। 15 ग्रेटर है 7 से, तो ये हमारा ग्रेटर हो जाएगा, मतलब 5/3 हमारा ग्रेटर हो गया 7/। देर आर 114 टीचर्स इन अ स्कूल ऑफ 3800 स्टूडेंट। एक स्कूल में इतने स्टूडेंट्स हैं और इतने टीचर्स हैं, तो रेशो निकालना है आपको नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं, 114, और स्टूडेंट्स कितने हैं, 3800। इसका रेशो निकालना है। ये रेशो निकल गया, लेकिन इसको ऐसे नहीं हम आंसर देंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपलेस्ट टर्म्स में देंगे आंसर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3:100। अब बुलक कार्ट ट्रैवल, एक बुलक कार्ट इतना किलोमीटर ट्रैवल कर रही है 3 आवर्स में, और एक ट्रेन इतना किलोमीटर ट्रैवल कर रही है 2 आवर्स में। तो आपको इनकी स्पीड का रेशो निकाल। स्पीड कैसे निकालते हैं हम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे अगर हम देखें दिस इज 24/3, और यहाँ पे स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, 120/2। तो ये हम इस तरीके से इनकी स्पीड्स निकालेंगे। ये हमारे पास कितना आ गया, दिस इज 8 एंड दिस इज इक्वल टू 60। तो इनकी स्पीड का रेशो कितना आ गया हमारे पास, 8:6। और इसको क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करके आंसर दें। इन अ क्लास, एक क्लास में 2 आउट ऑफ एवरी 10 स्टूडेंट्स फेल। हर 10 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं। तो अगर टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, तो हाउ मेनी पास, तो कितने पास हो रहे हैं, इस तरीके से इनको बताना है। ऐसे ही आप ये सारी प्रॉब्लम्स करेंगे। अब प्रपोर्शन के बारे में पढ़ते हैं। प्रियंका वेंट टू द मार्केट टू परचेज एप्पल्स। प्रियंका मार्केट गई एप्पल्स परचेज करने के लिए। वन शॉपकीपर, एक शॉपकीपर ने उसको बताया कि 5 एप्पल्स की कॉस्ट है ₹30। दूसरे शॉपकीपर ने बोला कि 48 रुपीज़ हैं 8 एप्पल्स के। तो प्रियंका को कौन से शॉपकीपर से परचेज करना चाहिए। रेशो देखा हमने, वो एप्पल्स का वो कितना आ रहा है, 5:8। कॉस्ट का रेशो कितना आ रहा है, 30:48, दैट इज वो भी 5:8। मतलब ये दोनों सेम है। हम बोल सकते हैं कि ये सारी टर्म्स क्या है, प्रपोर्शन। अब प्रपोर्शन क्या होता है, वो स्टेटमेंट जिसमें दो रेशोज इक्वल होते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर दोनों रेशोज इक्वल हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये प्रपोर्शन में है, और उसके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं या फिर इस तरीके से यूज करते हैं, दोनों रेशोज को इक्वेट करने के। इन जनरल ये 4 नंबर्स प्रपोर्शन में है, तो हम बोल सकते हैं A:B इक्वल है C:D के। और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको रीड करते हैं A:B इज एज C:D। ABCD ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टर्म्स कहलाती हैं। अब जो फर्स्ट और फोर्थ टर्म है प्रपोर्शन के, उनको एक्सट्रीम टर्म्स या एक्सट्रीम्स कहते हैं। सेकेंड और थर्ड टर्म को मिडिल टर्म्स या मीन्स कहते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल होता है। तो अगर A/B इज इक्वल टू C/D, तो हम बोल सकते हैं A/D इज इक्वल टू B/C। ये सारे प्रपोर्शन में हैं, तभी बोलेंगे प्रपोर्शन में अगर AD इज इक्वल टू B। कंटिन्यूड प्रपोर्शन, प्रपोर्शन में सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर इक्वल, अगर सेकेंड और थर्ड टर्म इक्वल हैं तो हम बोलते हैं कि प्रपोर्शन क्या है, कंटिन्यूड प्रपोर्शन है। फॉर एग्जाम्पल 4:8 इज एज 8:16। यहाँ पे 4, 8, 16 ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में, ऐसे यहाँ पे 2, 4, 8 कंटिन्यूड प्रपोर्शन में। अब मीन प्रपोर्शन, ABC कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है, तो B को क्या बोलते हैं हम, मीन प्रपोर्शन बोलते हैं A और C का। तो ऐसे में B किसके इक्वल होता है, B² इज इक्वल टू AC। थर्ड प्रपोर्शन, अगर ABC कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है तो C थर्ड प्रपोर्शन कहलाता है। कैसे, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये नंबर्स हैं, ये प्रपोर्शन में है। फर्स्ट मेथड क्या है, प्रपोर्शन में है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल होगा, तो ये हमने देखा कि यहाँ इक्वल आ रहा है। सेकेंड मेथड क्या है, हमने पहले फर्स्ट 2 टर्म्स का प्रपोर्शन निकाला, फिर सेकेंड बाकी 2 टर्म्स का निकाला, तो ये भी क्या आ गया, सेम आ गया, ये प्रपोर्शन। वेरीफाई दी फॉलोइंग, इसको वेरीफाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स किया, वो आ गया 15, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स किया, वो भी 15 आ गया, तो ये ट्रू है। ऐसे यहाँ पे हमने देखा ये भी सेम आ गया, तो ये भी ट्रू है। ये भी सेम है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। और यहाँ पे भी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स सेम आ गया, तो ये भी ट्रू है। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स हमें गिवन है एक प्रपोर्शन। सेकेंड टर्म हमें निकालनी है, तो हमने x मान ली, तो 18, x, 9 एंड 5 ये सब प्रपोर्शन में है, तो इस तरीके से लिखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, 18 × 5 प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, 9 × x के।
यहाँ से x कैसे निकालेंगे, 18 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9, दैट इज ये आ गया 10 के इक्वल। डू द रेशोज, अब क्या 18 किलोमीटर टू 54 मीटर एंड 10 आवर्स टू 108 सेकेंड्स, क्या ये प्रपोर्शन फॉर्म कर रहे हैं? तो पहले हमारे पास 18 किलोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करा, और 10 आवर्स है, इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट किया, सबकी यूनिट सेम कर ली। अब 18 किलोमीटर का 54 मीटर से, यानी इसका मतलब 18,000 मीटर का हमने 54 मीटर से रेशो देखा, तो ये आ गया 1000:3। ऐसे ही हमने यहाँ पे 36,000 सेकेंड्स का 108 से देखा, तो ये भी 1000:3 आ गया। तो यस, ये प्रपोर्शन फॉर्म कर रहे हैं। रेन स्टॉर्म प्रोड्यूस्ड, एक रेन स्टॉर्म से रेनफॉल हुई 2 इंचेस पर आवर। हाउ मेनी आवर्स, तो कितना आवर लगेंगे 1 फुट फिल करने के लिए? तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आवर्स को एक्सलेट कर लिया। 1 फुट में 12 इंचेस होते हैं। बिफोर कंपेयरिंग, कंपेयर करने से पहले यूनिट सेम होनी चाहिए, क्योंकि इंचेस की बात करिए इसलिए हमने यहाँ पे इसको इंचेस में कर लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेशो ऑफ रेनफॉल क्या किसके इक्वल है, रेशो ऑफ नंबर ऑफ आवर्स के। रेशो ऑफ रेनफॉल क्या है, 2:12, और रेशो ऑफ आवर्स कितना है, 1:x। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल होगा, तो 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 1। एक्स आ गया हमारे पास 6 आवर्स। अब यहाँ पे ये एक्स फाइंड आउट करना है, इस तरीके से इसको लिखा। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई किया हमने, ब्रैकेट सॉल्व करें, फिर इसको सॉल्व किया, तो एक्स आ गया हमारे पास 4। आर्नव्स मदर आस्क्ड हिम, आर्नव की मदर ने उसको बोला टी प्रिपेयर करने के लिए, जब तक वो गेस्ट से बात कर रही थी। शी टेल्स हिम, उन्होंने क्या बोला कि देयर आर 4 गेस्ट, 4 गेस्ट हैं, तो ही हैज टू मेक 4 कप्स ऑफ टी, तो उसको 4 कप्स टी बनानी है। उसके लिए उन्होंने बोला कि 2 कप्स वाटर बॉईल करना है टी लीव्स डाल के, और फिर 2 कप्स मिल्क ऐड करना है। बट सडनली 2 मोर गेस्ट, 2 गेस्ट और आ गए, तो अर्नब अब कंफ्यूज है कि कितना वाटर और कितना मिल्क उसे ऐड करना है, तो ये आपको उसकी हेल्प करनी है। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग नंबर आर इन प्रपोर्शन, अब हमें क्या वेरीफाई करना है, ये नंबर्स प्रपोर्शन में है या नहीं। कैसे चेक करते हैं प्रपोर्शन में है या नहीं, उसके लिए हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स करते हैं और मीन्स का प्रोडक्ट करते हैं। अगर वो सेम आ जाता है तो ये प्रपोर्शन में है, वरना यहाँ पे एक्सट्रीम्स क्या है 4 एंड 10, इनका प्रोडक्ट किया हमने, ये कितना आ गया 40 आ गया। अब मीन्स क्या है 6 एंड 8, इनका प्रोडक्ट किया, ये कितना आ गया 48। तो ये इक्वल नहीं आया, इसका मतलब ये प्रपोर्शन में नहीं है, तो नो। ऐसे यहाँ पे अगर हम देखें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या हो जाएगा, 8 इंटू 9, ये कितना आ गया 72। मीन्स का प्रोडक्ट क्या है 12 इंटू 6, ये कितना आ गया 72। ये दोनों इक्वल आ गए, तो येस ये प्रपोर्शन में। ऐसे इसको चेक करेंगे हम। अब ये ब्लैंक्स हमें फिल करना है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है 11/x, और ये किसके इक्वल है 33/21 के। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, अगर हम 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 33 आएगा, या हम इस तरीके से बोल सकते हैं इसको कि अगर हमने 33 को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास 11 आ गया। 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 7 फिल हो गया। ऐसे इस ब्लॉक को पता लगाएंगे आप। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, अब हमें क्या करना है, पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम यहाँ पे इसको देखें हमारे पास क्या है, ये 20/p, और ये है हमारे पास यहाँ 4/5। तो कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, अब हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होता है, तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, 20 इंटू 5 इज इक्वल टू p इंटू 4। p फाइंड आउट करना है हमें, तो 20 इंटू 5 कितना होता है 100, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 25 आ जाएगा। तो ये हमने p की वैल्यू फाइंड आउट करनी, इस फॉर्मूले से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये चेक करना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या नहीं। 60 कैप्स एंड 200 कैप्स, क्या ये इक्वल है 20 मंकीज एंड 60 मंकीज। हमने देखा यहाँ पे 60/200, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 2 से सिंप्लीफाई करेंगे 3 टाइम्स हो जाएगा, और ये 10 टाइम्स जाएगा। क्या आ गया हमारे पास 3/10। 20 मंकीज एंड 60 मंकीज करेंगे तो 20/60, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू 1/3। तो क्या ये सेम आ रहा है, नो ये सेम नहीं आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। ऐसे इन सबको आप चेक कर सकते हैं। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स, इन नंबर्स को हमें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है जिससे कि ये प्रपोर्शन बने। फर्स्ट नंबर हैज टू बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रपोर्शन, जो फर्स्ट नंबर है उसको फर्स्ट टर्म लेना है प्रपोर्शन का। इनको अगर हम अरेंज करना है, तो अगर हम यहाँ पे देखें इसको फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास क्या है 5, 90, 15, 30। अब प्रपोर्शन में कब होते हैं, जब
हमें पता है प्रोपोर्शन में होंगे जब ए डी किसके इक्वल होगा, बी सी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स या प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल हो। तो अगर हमने यहाँ पे देखा 5 इंटू 30 हम करेंगे तो 150 मिलेगा, एंड 90 इंटू 15 हम करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस विल नॉट बी इक्वल टू 150। तो हमें इनको क्या करना है, इनका ऑर्डर करेक्ट करना है, इनको रीअरेंज करना है हमें। तो इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम ये ऐसे इसको रिप्लेस कर दें 5, 30, 50 एंड 90, ऐसे में जब हम 5 इंटू 90 करेंगे, 5 इंटू 90 हमें कितना मिल जाएगा, 450, और 30 इंटू 15 करेंगे तो भी कितना आएगा, 450। तो अब हम बोल सकते हैं कि येस अब ये प्रपोर्शन में ये सारे, और फर्स्ट टर्म को हमने फर्स्ट टर्म ही रखा है प्रपोर्शन का। इस तरीके से हम इन सबको कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन से आपको ये चेक कर लेना। नाउ रेशियो ऑफ इनकम टू द एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है 9:4। अब फाइंड द इनकम इफ द सेविंग इज रुपीज 3600, सेविंग गिवन है 3600, आपको क्या करना है, इनकम फाइंड आउट करना है। ऐसे ही बताना है कि क्या 12 सेंटीमीटर का रेशियो 3 मीटर के साथ प्रपोर्शन फॉर्म कर रहा है 8 सेकेंड्स टू 3 मिनट्स के। तो ये चेक करना है कि क्या ये प्रपोर्शन फॉर्म करेंगे या नहीं। ऑल द नंबर्स इन द प्रपोर्शन, अब ये जो नंबर्स है प्रपोर्शन में सब इंटीजर्स हैं ग्रेटर देन 1। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या है, 30 है, और एस स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर है। आपको पी की वैल्यू बतानी है। पिक्चर को एनलार्ज करा है प्रोपोर्शनली, ओरिजिनल पिक्चर की लेंथ और ब्रेथ ये थी, तो न्यूली लार्जर पिक्चर की ब्रेथ गिवन है, उसकी लेंथ निकालनी है, और ये सब प्रपोर्शन में है तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यूनिटरी मेथड, एक एग्जाम्पल देखते हैं। कॉस्ट ऑफ 2 टेनिस बॉल्स, 2 टेनिस बॉल्स की कॉस्ट कितनी है, ₹100। तो 3 टेनिस बॉल्स की कितनी कॉस्ट होगी। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम 1 बॉल की कॉस्ट निकालेंगे, और फिर जितनी नंबर ऑफ बॉल्स की रिक्वायरमेंट है उतनी बॉल्स की कॉस्ट निकाल सकते हैं। इस मेथड को हम यूनिटरी मेथड बोलते हैं, जिसमें 2 स्टेप्स होते हैं कि पहले हम 1 यूनिट की कॉस्ट निकालते हैं और फिर जितनी यूनिट्स रिक्वायर्ड है उतनी कॉस्ट निकालते हैं। गिवन यूनिट से 1 यूनिट की कॉस्ट निकालने के लिए हम डिवाइड करते हैं, और फिर रिक्वायर्ड यूनिट्स की कॉस्ट निकालने के लिए उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। ट्रक ट्रैवल्स, एक ट्रक कितना ट्रैवल कर रहा है, 350 किलोमीटर इन 35 लीटर ऑफ डीजल, इतने डीजल में इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो आपको बताना है 2.5 लीटर डीजल में कितना ट्रैवल करेगा। तो हमें यहाँ पे गिवन है कि 35 लीटर में कितना ट्रैवल कर रहा है, हम निकालेंगे कि 1 लीटर में कितना ट्रैवल कर सकता है, चलिए डिवाइड करते हैं, फिर 2.5 लीटर में कितना ट्रैवल करेगा उसके लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 25 किलोमीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ अ डजन पेंसिल्स, अब डजन पेंसिल्स, डजन में कितनी होती हैं, 12 पेंसिल्स होती हैं, तो 12 पेंसिल्स की कॉस्ट ₹30 है। तो आपको बताना है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स पर स्कोर। अब एक स्कोर में 20 पेंसिल्स होती हैं, तो 1 डजन में 12 होता है, मतलब कि 12 पेंसिल की कॉस्ट ₹30 है। एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, 30/12, तो स्कोर पेंसिल्स की कॉस्ट यानी 20 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 20 इंटू हो गया ₹50। तो वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, 1 आर्टिकल की वैल्यू को गिवन n नंबर ऑफ आर्टिकल से मल्टीप्लाई करके गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल से डिवाइड कर देते हैं। 5 टीवी सेट्स, अब 5 टीवी सेट्स की हमें ये कॉस्ट गिवन है, आपको ऐसे 9 टीवी सेट्स की कॉस्ट बतानी है। हाउ मेनी टीवी सेट्स कैन बी परचेज्ड इन रुपीज दिस मच। पहले क्या करेंगे, हमें यहाँ पे 5 टीवी सेट्स की कॉस्ट गिवन, तो 5 टीवी सेट्स की कॉस्ट कितनी है, ₹66,250। तो पहले हम 1 टीवी सेट की कॉस्ट निकालते हैं। 1 टीवी सेट की कॉस्ट कितनी होगी, हम ₹66,250 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 5 से, और फिर 9 टीवी सेट्स की कॉस्ट निकालने के लिए ये जो हमारे पास आंसर आएगा, इस आंसर को यहाँ रखेंगे और उसको 9 से मल्टीप्लाई। ऐसे आपको बताना है कि कितने टीवी सेट्स परचेज हो सकते हैं, इतने रुपीज। रवि ने 78 रन बनाए 6 ओवर्स में, और रमेश ने 63 रन इन 7 ओवर्स। तो किसने ज्यादा रन बनाए हैं पर ओवर। तो हमारे पास यहाँ पे ये देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन हमें गिवन है, इसमें हमें रवि और रमेश ने कितने रन्स बनाए हैं वो हमें गिवन है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से बना लेते हैं, यहाँ हम रवि के बारे में लिखेंगे और यहाँ हम रमेश के बारे में लिखेंगे इस तरीके से। तो रवि ने 6 ओवर्स में कितने रन बनाए हैं, 78 रन, और यहाँ पे
रमेश ने 7 ओवर्स में कितने रन बनाए हैं? 63 रन। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 ओवर का निकालेंगे। 1 ओवर में रवि ने कितने रन बनाए हैं? 78/6 कर देंगे, दैट इज 13 रन। और रमेश के 1 ओवर के रन निकालेंगे तो क्या करेंगे, 63 को 7 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 9 रन। अब हमें इन्होंने क्या पूछा था कि पर ओवर, यानी एक ओवर में इन्होंने किसने ज्यादा रन बनाए हैं। तो हमें दिख रहा है रवि ने ज्यादा रन बनाए हैं। ये कितने बनाए हैं? इसने 13 रन बनाए और रमेश ने 9 रन। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, रवि ने ज्यादा रन बनाए। 25 बैग्स ऑफ राइस। अब 25 बैग्स है राइस के, एक बैग ईच वेइंग 40 kg, एक बैग 40 kg वेट कर रहा है और टोटल कॉस्ट इतनी आ रही है। तो आपको कॉस्ट बतानी है 35 बैग्स ऑफ राइस की, जिसमें हर बैग का वेट 50 kg तरीके से ऐसे ही इसको बताना है आप। इफ 19 वर्कर्स डिग, अगर 19 वर्कर्स ने 190 होल्स डिग कर रहे हैं 1 आवर में, तो हाउ मेनी होल्स कुड 30 वर्कर्स डिग इन एन आवर? तो 30 वर्कर्स कितने होल्स कर सकते हैं एक आवर? देखते हैं इस क्वेश्चन को भी हम। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसमें हमें बता रखा है कि कितने वर्कर्स ने एक आवर में कितने होल्स डिग करे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमें क्या निकालना है, हमें नंबर ऑफ होल्स निकालना। 19 वर्कर्स ने एक आवर में कितने होल्स करे हैं? 190 होल्स करे हैं। तो हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। पहले हम 1 वर्कर का निकालेंगे कि 1 वर्कर ने कितने होल्स करे हैं। क्या करेंगे, इसको हम सिंपली डिवाइड कर देंगे, 190 को 9 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब ये कितना आ गया, 10 होल्स। यानी एक वर्कर ने एक आवर में 10 होल्स करे। बट हमें कितने वर्कर्स का बताना है, हमें 30 वर्कर्स का बताना है। तो 30 वर्कर्स का निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इंटू 30, यानी ये कितना हो गया, 300 होल्स। तो 30 वर्कर्स ने मिलकर 1 आवर में 300 होल्स डिग कर रहे हैं। इसी तरीके से आप यूनिटरी मेथड अप्लाई करके सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब क्या ध्यान रखना है, अगर ए और बी नंबर्स हैं, बी 0 के इक्वल नहीं है, ए बाय बी रेशियो कहलाएगा और उसको हम लिखेंगे ए इज टू बी की। ए एंटीसीडेंट होगा और सेकेंड टर्म जो बी है वो हमारा कॉन्सिक्वेंट होगा। अब दो क्वांटिटीज के बीच का रेशियो हम इस सिंबल की हेल्प से लिखते हैं, इसकी कोई यूनिट नहीं होती रेशियो की। व्हेन दी टर्म्स ऑफ रेशियो हैव नो कॉमन फैक्टर, जब रेशियो की टर्म्स में कोई कॉमन फैक्टर ना हो 1 से अलग, तो हम बोलते हैं कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट टर्म में। इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज जो हमें मिलता है वो प्रपोर्शन कहलाता है। अगर ए बी सी डी प्रपोर्शन में है तो ए इज टू बी इज एज सी इज टू डी, उसको हम ऐसे लिखते हैं। तो ए डी किसके इक्वल होता है, बी सी के। इन अ स्टेटमेंट ऑफ प्रोपोर्शन फर्स्ट और फोर्थ टर्म्स को एक्सट्रीम टर्म्स बोलते हैं और सेकेंड और थर्ड टर्म को मिडिल टर्म्स बोलते हैं। तो अब क्या मेथड होता है, फाइंडिंग एक यूनिट की कट। द मेथड ऑफ फाइंडिंग फर्स्ट द वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी या वन यूनिट, पहले एक यूनिट या एक क्वांटिटी की मेथड, जो वैल्यू फाइंड आउट करने का मेथड है गिवन वैल्यूज या क्वांटिटीज से, उसको हम यूनिटरी मेथड बोलते हैं। मोर द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जितने नंबर ऑफ आर्टिकल ज्यादा होंगे उतनी वैल्यू ज्यादा होगी। तो वैल्यू ऑफ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स किसके इक्वल होता है, वन आर्टिकल को नंबर ऑफ आर्टिकल से मल्टीप्लाई करके। जितने कम आर्टिकल्स होंगे उतनी वैल्यू कम होगी, उसके लिए हम डिवाइड करते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। अब शेडेड पोर्शन के एरिया को आपको होल फिगर के एरिया के साथ उसका रेशियो निकालना है। और रेशियो ऑफ 12 डेज टू 4 वीक्स, पहले इनको सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है कि 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 4 वीक्स में कितने होंगे, 4 इंटू 7 28 डेज होंगे। तो 12 डेज का आप क्या करेंगे, 28 डेज के साथ रेशियो निकालेंगे। ऐसे ही 30 मिनट्स का 1.5 आवर के साथ रेशियो निकालना है। 28 पेन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया जोसेफ और मैरी में 3:4 के रेशियो में। तो आपको बताना है मैरी को कितने पेन्स मिले। अब ट्रेन ट्रैवल करिए 200 किलोमीटर 4 आवर्स में, तो हाउ मेनी किलोमीटर, अब आपको बताना है कि 3 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। यूनिटरी मेथड अप्लाई करके बताएंगे। अब एक्स निकालना है आपको और ये सारे प्रपोर्शन में है, एक्स निकाल सकते हैं। द रेशियो 12:13, ये कौन से रेशियो के इक्विवेलेंट नहीं है वो बताना है। यहाँ फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ टर्म गिवन है, आपको थर्ड टर्म निकालनी है। 20 स्टिकर्स को डिवाइड किया है हेमा और रेखा के बीच में 3:7 के रेशियो में। तो हाउ मेनी मोर स्टिकर्स डज रेखा हैव, रेखा के पास कितने ज्यादा स्टिकर्स हैं ये कंपैरिजन। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ स्क्वायर, अब स्क्वायर की नंबर ऑफ साइड्स का रेशियो टू द नंबर ऑफ एजेस ऑफ क्यूब, वो कितना होगा। नंबर ऑफ स्टैम्प्स, जो 3 फ्रेंड्स हैं ए बी सी, उनके पास कितने स्टैम्प्स हैं, वो उसका रेशियो है 3:4:4। अगर ए और बी के पास टोटल 315 स्टैम्प्स हैं
तो सी के पास कितने हैं वो बताना है। ऐसे इन सबको सॉल्व करना है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है प्रपोर्शन में, ये चेक करना है कि प्रपोर्शन में है या नहीं, यहाँ पे आपको ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और ऐसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस